आएंगे क्लाउड में। ओके। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भू नमो शुद्ध शिव भू। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ का 9वां अधिकार यहाँ पे चल रहा है। हम हैं 331 पेज पर, जहां से हमें प्रश्न की शुरुआत की है। इसके पहले बहुत सारे प्रश्नों को हमने देखा था, तर्कपूर्वक उत्तर दिया था पंडित जी ने कि तत्वा श्रद्धान को ही क्यों मुख्य किया है। फिर आपा पर के श्रद्धान, आत्म श्रद्धान और देवादिक के श्रद्धान में भी तत्वा श्रद्धान की सापेक्षता कैसे सिद्ध होती है, मतलब मूल लक्षण तत्वा श्रद्धान को ही क्यों बनाया है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारी अपेक्षाओं से पंडित जी ने तर्क पूर्वक सिद्ध किया है। ठीक है, तो अब आते हैं 331 पेज। कौन पढ़ेगा आज? मैं अगर मतलब किसी ने नहीं पढ़ा है वो पढ़िए आई विल कोई। रीड। ओके चलिए। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा है। सो किस प्रकार है? समाधान: देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अरहंतादिक को देवादिक माने और को न माने, उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे, उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। हाँ, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं। देखो, देव गुरु धर्म के श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार सम्यक्त्व कहा है कई शास्त्रों में। तो उसकी अपेक्षा उसका कारण जान रहे हैं। जैसे पहले तो कहा था कि तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण है सम्यक दर्शन का, और कई जगह पे व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। तो वो किस अपेक्षा से कहा है? तो देखो, एक तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन में परंपरा कारण है। परंपरा कारण होने का अर्थ यह है कि जब भी सम्यक दर्शन किसी जीव को होता है, तो उसकी पूर्व पर्याय में इसकी उपस्थिति होती है, यानी नियम से ये होता ही है, तभी सम्यक दर्शन होता है। इसे कहते हैं परंपरा कारण। तो ऐसा नहीं है कि परंपरा कारण है तो ये होगा तो सम्यक दर्शन होने का नियम है, लेकिन जब भी सम्यक दर्शन होगा तब इसकी उपस्थिति होगी, ऐसा श्रद्धान होगा। और इस अपेक्षा से देवगुरु धर्म का श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान, ये मिथ्या दृष्टि जीव को भी होता है। जैसे देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो बहुत सारे जीवों, हमारे में से भी बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो अरहंत देवादिक को ही मानते हैं, औरों को नहीं मानते हैं। तो प्रवृत्ति में वितरागी देव को ही पूजने की प्रवृत्ति दिखाई देती है मुख्यतः रूप से। और दूसरे, विचार की अपेक्षा ज्ञान में भी, हमारे उपयोग में भी विचार हम तत्वों का करते हैं, बुद्धिपूर्वक ही सही, लेकिन भेद ज्ञान करने की ट्राई करते हैं। ये जीव हूं,
ये जो मेरा राग है वो आश्रव है, मैं उसको जान रहा हूँ, वो मेरा ज्ञान स्वभाव है। तो ये जो तत्वों का विचार हम बुद्धिपूर्वक करते हैं, तो ये दोनों चीजें मिथ्या दृष्टि के है। देवगुरु धर्म की प्रवृत्ति, उनको पूजने की प्रवृत्ति, और तत्वाश्रद्धान मिथ्या दृष्टि के भी है प्रवृत्ति में और ज्ञान में। इस अपेक्षा से उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। लेकिन इसका अर्थ हम्म। ये नहीं है कि जिसको सच्चा सम्यक दर्शन है उसको भी व्यवहार से कहा, उसे तो यथार्थ तत्वाश्रद्धान है। ठीक है। तो उस अपेक्षा से परंपरा कारण होने से और मेन मिथ्या दृष्टि को इसका सद्भाव होने से ये कहा जाता है, व्यवहार अपेक्षा से व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। ठीक है। सर तथा मैम, तो व्यवहार सम्यक तो इसलिए है क्योंकि मिथ्या दृष्टि में भी ये लक्षण पाए जाते हैं। दैट्स वाई व्यवहार। मिथ्या दृष्टि में ये लक्षण पाए जाते हैं, लेकिन उसे व्यवहार सम्यक्त्व नाम इसलिए कहा है क्योंकि ये निश्चय सम्यक दर्शन में परंपरा कारण होते हैं। जब भी निश्चय होता है तब व्यवहार से ये होते हैं, ये एक कारण। और क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि में पाए जाते हैं तो उसे भी व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया जाता है, क्योंकि ये निश्चय में परंपरा कारण है। तो वो मैम कहते हैं ना, इसका निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। तो निश्चय सम्यक दृष्टि के ये परंपरा कारण है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि के होने को भी व्यवहार सम्यक्त्व नाम प्राप्त करता है। सो मैम, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी हम मिथ्या दृष्टि है, हाँ। मगर हम पढ़ रहे हैं, हमें स्वाध्याय में रुचि है, देवशास्त्र गुरु के लिए हमें रुचि है, हमें उन पर श्रद्धान है। तो ये जो तो इसमें ये व्यवहार सम्यक्तों का एक कारण हुआ। तो इसी में मैं ये बोल सकती हूँ कि आगे के परंपरा कारण को अगर मुझे मेरे इस लाइफ में जुड़ना हो, तो किधर ना किधर मेरे अगले भाव में मैं जिनवानी से जुड़ी होंगी, इसीलिए मुझे ये मिली है। डेफिनेटली ऐसा परंपरा कारण मतलब कहीं ना कहीं आपने इसका चिंतन किया होगा, तब आपको इस भव में ये मिला। अभी जो अब हम संस्कार मतलब जो अंकुरित होंगे हमारे मन में उपयोग में जिनवाणी को लेकर, वो आगे के भवों में हमको इस हम्म। तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते जाएंगे। हम्म। इसीलिए कहते हैं ना कि संस्कार ऐसे होने चाहिए। हो सकता है क्षयोपशम ज्ञान हमारा ऐसा ना रहे, जैसे कि हम अभी इसी भाव का सब कुछ याद नहीं रख पाते, तो पिछले भाव का तो याद रखने का सवाल ही नहीं। तो अगले भाव में हम कौन सी पर्याय में जाएंगे किसे पता है। बट ये हमारे साथ लेकिन आ सकता है, मगर ये हाँ, आपने जैसे बोला संस्कार में परंपरा पड़ा पर, हो। हाँ, श्रद्धान। हाँ, संस्कार अगर, और एक बार अगर श्रद्धान सम्यक हो गया तो सम्यक श्रद्धान भी साथ में आता है। कई पर्यायों में सम्यक दर्शन भी साथ में आता है। अगर आयु बंध का पहले नहीं हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले आयु नहीं बन गई है, तो फिर उसके बाद अगर बंधी है तो सम्यक दर्शन के पूर्वक कुछ गतियां तो बंधेंगी ही नहीं, कुछ प्रकृतियों का निषेध हो जाएगा। और अगर बंधी भी है तो उसमें भी संक्रमण और अपकर्षण उत्कर्षण हो जाते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर, तो वो साथ में आता है। इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़ना क्षयोपशम ज्ञान है, लेकिन उसका श्रद्धान करना वो संस्कार है, और उसका संस्कार हमें अपने में इनबिल्ट करना है। तथा तो आगे। एक मिनट, सॉरी, खुशी जी, जो जहाँ यहाँ जो मिथ्या दृष्टि को व्यवहार सम्यक तो कहा है, वो हम्म। सिर्फ वो परंपरा कारण के इसलिए, लेकिन उनको तो एक्चुअल व्यवहार सम्यक तो जो मुनियों को या फोर्थ गुणस्थान फिफ्थ उनको नहीं जो है। होता है, ये मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है। वो सिर्फ नहीं है। बोला है व्यवहार सम्यक, क्योंकि वो सब डिस्प्ले कर रहे हैं कि देवगुरु शास्त्र है देखो ऐसे। कई बार है ना, कई बार कई जगह पे ऐसा भी कह दिया जाएगा, मतलब कथन के रूप में, कि अगर आपको सात तत्वों के नाम पता है तो आपको सम्यक दर्शन हो गया। तो इसका मतलब कथन। ये नहीं है कि हमें यथार्थ सम्यक दर्शन हुआ है जब तक तत्व श्रद्धा नहीं। ये जो सब अपेक्षाएं हैं ये इस अपेक्षा से कहा है, क्योंकि व्यवहार सम्यक्त्व में क्योंकि वो परंपरा कारण है निश्चय सम्यक्त्व में,
इसलिए मिथ्या दृष्टि के होने पर भी उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। और ये भी बोल सकते हैं ना खुशी जी कि ज्ञान प्राप्त तो कर लिया क्योंकि हमने ग्रंथ पढ़े हैं, पर एक्चुअली अंदर से श्रद्धा नहीं हुआ, इसलिए ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक परमार्थ से, तो जब तक ज्ञान ज्ञान और श्रद्धान को ऐसा संबंध नहीं है, मतलब आपको द्वादशांग भी ज्ञान हो जाए लेकिन आत्म श्रद्धान ना हो, ऐसा भी संभव है, तो वो मिथ्या दृष्टि की कैटेगरी में ही आएगा। तो श्रद्धान अलग बात है और ज्ञान कितना भी हो जाए वो अलग बात है। हमें अब तक ज्ञान तो बहुत सारे शास्त्रों का हो गया है, लेकिन श्रद्धान जो होना था, जैसे कि शिवभूति मुनिराज को हुआ वो गेहूं के दाने को देखकर, उतना नहीं हुआ है। तो श्रद्धान एक अलग बात है, प्रतीति रूप भाव भाषण होना और उसे ही मानना वो अलग बात है। मगर व्यवहार सम्यक्त्व में श्रद्धान तो है ना देवशास्त्र गुरु का मिथ्या दृष्टि को। यथार्थ श्रद्धान नहीं है। अगर यथार्थ श्रद्धान नहीं, यथार्थ श्रद्धान तो निश्चय में होगा, मगर श्रद्धान तो है, तभी तो वो पढ़ रहे हैं, तभी तो वो स्वाध्याय कर रहे हैं, तभी तो हरिहन जी को वो पूछते हैं, तो किधर ना किधर इसीलिए तो श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व कहा हुआ। इसीलिए वो व्यवहार सम्यक्त्व है। करेक्ट, ओके। मैम इसका मतलब यही हुआ ना कि जो सब भी मिथ्या दृष्टि है वो व्यवहार सम्यक्त्व करते हैं, एंड देन उनको अनुभव हो जाता है, तो वो परंपरा कारण बन जाता है निश्चय सम्यक दर्शन का। हाँ, डेफिनेटली ये भी हो सकता है, क्योंकि पहले तो ये सारी प्रोसेस आएंगी ना, अरहन देवादि को फॉलो करने की, फिर तत्व विचार करने की, और जब आपको यथार्थ सम्यक दर्शन होगा, तत्वाश्रद्धान होगा, तो ये परंपरा कारण बन जाएगा कार्य होने पर, कार्य की सिद्धि होने पर। पढ़ू अभी आगे कोई क्वेश्चंस? ओके। तथा आपापर के श्रद्धान में व आत्मश्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। जो आपापर का भेद विज्ञान करे व अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा है। हाँ, तो जैसे पहले पैराग्राफ में दो कारणों को व्यवहार सम्यक्त्व कहने का कारण बताया, तत्वाश्रद्धान और देवादिक के श्रद्धान को, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति में और ज्ञान में उनका तत्वों का विचार होता है उस अपेक्षा से। अब यहाँ पे दूसरे दो कारणों को निश्चय सम्यक्त्व ही शास्त्रों में क्यों कहा गया है उसका कारण बताते हैं, कि जैसे आपापर का श्रद्धान है, जो भेद विज्ञान होता है ना, ये मैं हूं और ये पर है, हम जो कर रहे हैं वो भेद विज्ञान करने के हेतु से हम प्रयत्न कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि को जो भेद विज्ञान होता है वो यथार्थ भेद विज्ञान होता है, उसे आपा और पर का श्रद्धान है कि ये मैं हूं और ये पर है। तो ऐसा भेद विज्ञान, और ये मैं हूं और ये पर है, उसके बाद अपनत्व पर में नहीं करता, राग में नहीं करता, अपनत्व आत्मा में करता है, ज्ञान स्वभावी आत्मा में करता है, ये हो गया आत्मश्रद्धान। तो ये दोनों जो चीजें हैं वो मिथ्या दृष्टि को होना संभव ही नहीं है, क्योंकि उसे अभी क्लैरिफिकेशन भेद विज्ञान भी नहीं हुआ है, तत्वाश्रद्धान भी नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीजें सम्यक दृष्टि के ही पाए जाते हैं, भेद विज्ञान की उन्हीं को होता है, और आत्मज्ञानी को ही सम्यक आत्मज्ञान भी सम्यक दृष्टि को ही होता है। जब भेद विज्ञान किया, आपा में अपनत्व किया और पर को उपाधि उदासीन रूप से त्याग दिया, तब जाकर उनको जो भेद विज्ञान हुआ वो आत्मश्रद्धान में बदलता है, और इसीलिए वो सम्यक दृष्टि को ही होता है। इस अपेक्षा से इन दोनों को निश्चय सम्यक्त्व कहा है, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि के हो ही नहीं सकता कभी भी। मैम मैम मुझे ये भेद विज्ञान का नहीं समझा है। मेरे को एक चीज पूछनी थी मैम, ये जो लास्ट पेज है इसमें ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो जाता? क्योंकि उसमें उन्होंने लिखा है कि सम्यक्त्व के लक्षण अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ लक्षण को मुख्य कहा, सो क्या कारण? तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि देव गुरु धर्म और आपा पर में विपरीत अभिनिवेश हो सकता है।
लास्ट मतलब 330 पेज में। 329 मैम। जब हमने उसमें ये निश्चय किया था कि हाँ तत्वार्थ श्रद्धान, ये 4 लक्षणों में से सबसे मुख्य लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान है, हाँ। सम्यक्त्व का। तो उसमें ये बोला गया था कि आपापर का श्रद्धान में तुझ बुद्धियों को यह भासित हो कि आपापर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक्त्व होता है। बाकी के तीनों को मुख्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया था? तो उसमें ये देखो, बोला था। हाँ वो बराबर है। वो जो प्रश्न था ना, वो यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान को लेकर था कि मतलब एक को ही आपने यथार्थ लक्षण क्यों कहा सम्यक दर्शन का, बाकी के तीन को क्यों नहीं कहा? इस अपेक्षा से उन्होंने जवाब दिया था कि बाकी के तीन में भ्रम उत्पन्न होने की संभावना होती है, तत्वार्थ श्रद्धान जो होता है उसमें भ्रम उत्पन्न होने की संभावना नहीं होती, इसीलिए उसको मुख्य किया। और यहाँ पे जो प्रश्न है वो शास्त्रों में जो कहा जाता है कई बार कि तत्वार्थ श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त्व की अपेक्षा, तो उसको हम कैसे समझे, क्योंकि आपने तो उसको यथार्थ लक्षण कहा है। तो वो कह रहे हैं कि वो जब कहा जाता है ना व्यवहार सम्यक्त्व, तो ऐसा समझना कि मिथ्या दृष्टि को होता है, इसीलिए उसको व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया। उसको कहने की सिर्फ अपेक्षा मतलब स्पष्ट करना है। अपेक्षा ये अलग है, क्यों इसलिए व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, क्योंकि अपेक्षा ये भी है, ये जोड़नी पड़ेगी कि मिथ्यात्वी के भी इसका सद्भाव पाया जाता है, वेद गुरु और हाँ, धर्म की श्रद्धान और तत्वार्थ श्रद्धान। जैसे इसलिए यहाँ ब्रह्मानुयोग की व्यवहार है। किसी कथा को हम पढ़ रहे हैं और उसमें किसी जीव को कहा कि ये चक्रवर्ती है और ये तत्वार्थ श्रद्धानी है या देव गुरु धर्म का श्रद्धानी है, तो व्यवहार सम्यक जो उसके कहा है, इसका मतलब ये समझना है हमको कि ये मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति और ज्ञान में होता है, उस अपेक्षा से उसको व्यवहार सम्यक्त्व कहा। अगर उसको यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान है तो व्यवहार सम्यक्त्व नहीं करेंगे। और मैम तो यथार्थ मतलब निश्चय वाला अनुभव हो गया, प्रतीति हो गई, उसको तो हाँ, वो व्यवहार होएगा ही तो नहीं वो तत्व मिथ्या श्रद्धा। दृष्टि नहीं, तो वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। व्यवहार सम्यक्त्व तभी कहलाएगा जब वो मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति में पाया जाए, तो उसे उस अपेक्षा से शास्त्रों में कहीं कहीं जो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है वो इसकी उसकी अपेक्षा ये है कि मिथ्या दृष्टि के भी होता है, तो वहां वो समझना। ओके, थैंक मैम यू। उसका मतलब ये भी हुआ ना कि भेद विज्ञान और श्रद्धा इन स्व डज नॉट हैपन इन मिथ्या दृष्टि, क्योंकि वो निश्चय बन जाएगा वो हुआ तो। देखो, एक तरह से कैसा है कि जब दिया करते हैं तब उजाला होता है, और उजाला होता है तब आपको पता चलता है कि दिया हुआ प्रकट हुआ, दोनों एक साथ ही होते हैं ना। हाँ मतलब हाँ हाँ। जैसे भेद ज्ञान होगा आपको, हमें भेद ज्ञान तो हम करते हैं लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हुआ है, यानी आत्मा में अहम बुद्धि नहीं हुई है कि हाँ ये मैं हूं, ऐसा अनुभव नहीं हुआ है, इसीलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। और जब ऐसा अनुभव होता है तो वो भेद विज्ञान का फल होता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि भेद विज्ञान के साथ आत्मश्रद्धान हुआ तो वो निश्चय में गिनेगा। खाली भेद विज्ञान विदाउट आत्मश्रद्धान इज नॉट इनफ, हम तो वो भेद विज्ञान व्यवहार हो पूरे दिन जाएगा। करते ही है ना, लेकिन हमारा भेद विज्ञान बिल्कुल कार्यकारी नहीं है, क्योंकि हमारी हाँ, अहम बुद्धि हमारे शरीर में जाती है, शरीर में है। वहां पे हमारा भेद विज्ञान एंड हो जाता है। जबकि अहम बुद्धि जब आत्मा पर रुके, जब हम आत्मा का हित अहित सोचे और शरीर और परद्रव्य और विभाव से हमारी दृष्टि हटे, तो सच्चा भेद ज्ञान का फल होगा कि सम्यक दर्शन होगा। इन शॉर्ट, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इस भाव का इस प्रश्न का उत्तर जब मुझे ये, मैं खुशी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं लड़की हूं, मैं ये टीचर हूं, इसके अलावा जब मिलेगा ना आत्मा की दृष्टि से कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मिलेगा मतलब बोलने के लिए नहीं, अनुभव में, जब मैं ऐसा अनुभव करूंगी तो वो सम्यक दर्शन होगा। बट हाँ मैम मैं, एक्चुअली वेद ज्ञान तो हमको वही करना है ना कि आपा पर का ही करना है ना।
तो उसमें तो फिर आत्मश्रद्धान आएगा ही आएगा, क्योंकि आपा पर का करना है हमको। ये भेद विज्ञान थोड़ी ना करना है कि मैंने आज क्रोध कम किया या मुझे नहीं करना चाहिए था। बेसिकली जो भेद नहीं, विज्ञान करना देखो, है वो तो हमें आपा पर का ही करना है। भेद विज्ञान है ना, स्थूल से सूक्ष्म रूप की ओर जाता है। जैसे सबसे पहले आपने किया कि ये गाड़ी, ये बंगला, उसमें मेरा ममत्व है, तो ये तो प्रत्यक्ष पर दिख रहे हैं। इनका परिणमन स्वतंत्र है, मेरे अनुसार नहीं होता। तो ये मेरे कहे जा रहे हैं, ये सिर्फ व्यवहार मात्र है। अभी मेरे कहे जा रहे हैं, कल किसी और के कहे जाएंगे, और कल किसी और के कहे जा रहे थे, तो हुए तो ये किसी के नहीं। ऐसे स्थूल रूप से हमने भेद ज्ञान किया। फिर हम आए भेद ज्ञान पे अपने शरीर पे, कि ये जो शरीर है, शरीर से भेद ज्ञान करना सबसे कठिन है, क्योंकि हमारा अपनत्व शरीर में सबसे ज्यादा है। तो जब शरीर से हम भेद ज्ञान करते हैं कि मुझे आज पैरों में बहुत दर्द है, और अगर मैं चल नहीं पा रही हूं, तो मैं चल नहीं पा रही हूं, ये मेरे दुख का कारण नहीं है, मैं इसका ज्ञायक हूं। ये दुख जो हो रहा है मुझे, ये अलग है, और ज्ञान स्वभाव जो उसको जान रहा है वो अलग है। शरीर की पीड़ा अलग है, उससे होने वाला दुख अब उसमें भी सूक्ष्म लेवल पे आए, अंदर की विभाव भाव पे, कि उससे होने वाला जो दुख है कि अरे यार, मुझे आज मंदिर जाना था, मैं जा नहीं पाया। तो ये जो भाव हो रहा है ना आपको, ये भाव भी तेरा नहीं है। और आज मैं मंदिर जाकर आया, आज तो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, ये भाव भी तेरा नहीं है। तो फिर आना है कि तो मेरा कौन सा भाव है, ये जो जान रहा है ना कंटिन्यूअसली, ये भाव मेरा है। और ये मेरे भाव में जब पहचान कर अपनत्व होगा, तब सम्यक दर्शन होगा। ठीक। हाँ, तो इन दोनों को निश्चय सम्यक्त्व इस अपेक्षा से कहा। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहां आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण है, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना। देखो, सबसे पहले जो लास्ट उत्तर था ना इसके पहले के प्रश्न का, उसकी लास्ट पंक्ति देखो। लास्ट पंक्ति थी, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। और है। यहाँ की लास्ट पंक्ति के शब्द देखिए, इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ, सो निश्चय सम्यक्त्व है, ऐसा जानना। वो कहा जाता है और ऐसा जानना। कथन और श्रद्धान का अच्छा। डिफरेंस पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया। कहा जाता है वो सिर्फ कहा जाता है नहीं। ठीक है। और ऐसा जानना, यानी जिसको, मतलब सम्यक दृष्टि को ये यथार्थ रूप होंगे, मिथ्या दृष्टि को ये आभास मात्र होंगे। तो ऐसा जानना यानी श्रद्धान ऐसा करना। ठीक है। तो मिथ्या दृष्टि का मिथ्या मिथ्या दृष्टि दृष्टि का के जब चारों एक ही मिनट, मिथ्या दृष्टि के चारों आभास मात्र हो गए। परंपरा होने का नियम है, लेकिन होने के कारण सम्यक दर्शन होने की मतलब परंपरा या नियम नहीं है। ठीक है। सम्यक दृष्टि के हो गए, वो चारों सच्चे हो गए, क्योंकि उसके सम्यक दर्शन में कारण बन रहे हैं, तत्वार्थ श्रद्धान में कारण बन रहे हैं। तो इनके निमित्त से जब भी विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान होगा, उसे ही निश्चय सम्यक्त्व जानना। मैम, हाँ। उसका मतलब ये हुआ ना कि निश्चय सम्यक्त्व होने के बाद ही उसका जो आभास वाला था उसमें विपरीत अभिनिवेश चला गया, और हाँ। ये हुआ। ऐसे ही मान बोलते हैं ना, ऐसे कहते हैं ना ये। हाँ, उल्टी मान्यता चली जाएगी, सीधी होगी, तभी तो वो सम्यक दर्शन है। और मैम इसमें जैसे लिखा हुआ है कि ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। तो आभास मात्र दोनों के कैसे हो सकते हैं? नहीं, तारतम्यता रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं।
आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। ओके 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 ओके। ये आभास लिखा इस कभी, तरीके से है ना कि वो दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, हाँ, बट कॉमा इससे आभास की कभी वजह कंफ्यूजन से कॉमा सच्चा नहीं नहीं हो रहता है। सकता ना, आभास कभी सच्चा नहीं हो सकता, वो तो इल्यूजन है। सच्चे हमेशा मतलब वो दोनों जॉइंट नहीं है। आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के हैं, सच्चे हमेशा सम्यक दृष्टि के ही होंगे। वहाँ ठीक है। तारतम्य रूप का मतलब क्या होता है? तारतम्य रूप यानी कभी कम और कभी ज्यादा, जो हीन अधिक होता रहता है ना, उसे तारतम्यता कहते हैं। तो उसको कभी मिथ्या दृष्टि को कभी एक की मुख्यता हो गई, देवादिक की मुख्यता हो गई, वो औरों को नहीं मानता, सिर्फ अरन देवादिक को मानता है, उसका तो बहुत श्रद्धानी है, फिर तत्वों का विचार तो बहुत करता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मश्रद्धा नहीं है। तो तारतम्यता रूप, किसी के आत्मा का विचार बहुत है, लेकिन शास्त्रों का इतना अध्ययन नहीं है, या तत्वों का इतना विचार नहीं है। तो तारतम्यता रूप यानी किसी के चारों में से किसी के ज्यादा होगा, किसी के कम होगा। ठीक है। ज्यादा कम हुआ फिर भी अ, अनुभव हो सकता है ना? मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। अनुभव तो हो ही सकता है, हुआ नहीं, हो तो मिथ्या सकता दृष्टि ही है। मतलब मिथ्या दृष्टि को नहीं हुआ इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है ना। हाँ, हो सकता है इसीलिए वो पुरुषार्थ जारी रख रहा है, नहीं हुआ है तब तक मिथ्या दृष्टि है। वक्त हो जाएगा तो मिथ्या दृष्टि रहेगा ही नहीं, फिर वो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। माय क्वेश्चन वाज वो तारतम्यता से ऐसा नहीं होगा ना कि वो मिथ्या दृष्टि रह जाएगा बिकॉज ऑफ द तारतम्यता? नहीं, तारतम्यता तो विचार की एक पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय है, कि आप किसी को मुख्य के विचार रहे हो और किसी को गौण करके विचार आई रहे हो, थिंक उससे तारतम्य का श्रद्धान की। तालमेल, इन चारों के तालमेल से। तालमेल नहीं, कभी किसी की मुख्यता कर लेते हो आप, कभी किसी को गौण कर लेते हो, इसको कहते हैं। जैसे कोई अगर अरहन देवादिक का ही श्रद्धानी है, तो आप कहते हो कि ये तो इतने कट्टर है कि ये किसी को औरों को नहीं मानते, ये तो बिल्कुल ऐसे सम्यक दृष्टि जैसे जीव। तो आपने देव गुरु धर्म के श्रद्धान को मुख्य कर दिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे तत्व श्रद्धान हो, लेकिन किसी को कभी विचारों में मुख्य कर देना, कभी किसी को गौण कर देना, लेकिन वो तो ज्ञान की पर्याय है। श्रद्धान जो होता है वो अलग है, और सम्यक दृष्टि को चारों का श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि कभी इसका विचार करता है, कभी इसका विचार करता है, कभी इसकी मुख्यता दिखाई देती है, कभी प्रवृत्ति में देवादिक की पूजने की मुख्यता दिखाई देती है, कभी शास्त्रों के अध्ययन मनन की बहुत मुख्यता दिखाई देती है कि उसको शास्त्रों के पेजेस याद होते हैं, ऐसा शयोपशम ज्ञान होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ज्ञान होने पर भी तत्वार्थ श्रद्धान है, ऐसा। मैम एक बार मुझे ये परंपरा कारण और समझा दीजिए, ये परंपरा हाँ, कारण मतलब क्या हुआ? देखो, धारा प्रवाह रूप से जब वो कार्य होता है, मतलब पर्याय 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 पर्याय, उत्पाद व्यय होते ही है हर एक पर्याय की। सम्यक दर्शन की पर्याय जब उत्पन्न होती है, तो उसकी पूर्व पर्याय में जो कारण रहता ही है उसे कहते हैं परंपरा कारण। ठीक है। यानी जब भी सम्यक दर्शन होगा तो ये होगा, इसे कहते हैं परंपरा कारण। यानी आप ऐसा समझो कि अगर मुझे बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, या किसी को बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो उसका परंपरा कारण क्या है कि बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी पढ़ाई की है। एग्जाम तो तो दिया ही है। हाँ, तो जो रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम देने से पहले जो कारण पूर्व पर्याय में उपस्थित रहता ही है हमेशा, कि समझ अच्छी गई। पढ़ाई करना, वो उसका उस कार्य के लिए परंपरा कारण हो गया। मतलब अगर अगर सम्यक दर्शन हुआ है तो उसमें ये चारों का श्रद्धान
डेफिनेटली नियम है, ये एक परंपरा कारण है कि ये, परंपरा कारण है, किसी के ऐसा नहीं होगा कि वो दिखा नहीं होगा, हाँ। परंपरा रूप से वो होगा ही। परंपरा यानी हमेशा सदा काल से वो रहता ही है पूर्व पर्याय में। और साक्षात कारण हुआ कि वो तो हमें दिखाई ही दे रहा है कि सच्चा सम्यक दर्शन हो गया है, तो वो साक्षात है। और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है। ओके। साक्षात है जब सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तब वो साक्षात कारण है। लेकिन जब परंपरा कारण है, हमारे भी ये परंपरा कारण है, इसीलिए हम इसको अपना रहे हैं कि सम्यक दर्शन हो जाए। लेकिन परंपरा कारण होने से सम्यक दर्शन होने का नियम नहीं है। तो जब होगा तब ये साक्षात कारण हो जाएंगे। तो परंपरा कारण का मतलब ये हो सकता है कि परंपरा कारण है इसलिए हम जिनवानी से जुड़े हुए हैं। देखो, मैंने बहुत मेहनत की कोई एक अच्छी डिश बनाने में, रेसिपी बनाने में बहुत मेहनत की, बहुत परंपरा कारण है कि मैंने बहुत मेहनत की, रेसिपी समझी, अच्छे से उसको प्रिपरेशन किए, सब कुछ किया। अब नियम है कि वो डिश अच्छी ही बनेगी, ऐसा नियम तो नहीं है ना कि जैसे मैंने सोची है वैसे ही बनेगी। तो ये कारण हो गया और ये कार्य हो गया, यानी सम्यक दर्शन की सिद्धि जो है वो कार्य है, और परंपरा कारण यानी ये सारे कारण होते ही है। अब मतलब कंडीशंस हैं कि ये होना ही चाहिए तब भी सम्यक दर्शन हो। कंडीशंस हाँ, अप्लाई वाला होते वर्ड है। हैं, मतलब होते ही है। अगर कोई विद्यार्थी अगर मतलब अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो वो स्कूल में अटेंड भी करता होगा रोज, उसकी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी होगी, वो होमवर्क और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करता होगा, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करता होगा। तो ये सारा परंपरा कारण है। इसका मतलब ये नहीं कि ये करता है इसीलिए सिर्फ उसके मार्क्स अच्छे आ गए। दिस इज वन लेकिन ऑफ द मार्क्स रीजन। अच्छे आए तो उसकी ये सारी मेहनत परंपरा कारण से रही होगी ना। सो परंपरा कारण इज वन ऑफ द रीजन फॉर सम्यक दर्शन। रीजन नहीं बोल सकते। वन ऑफ द मैंडेटरी, एक वन ऑफ द, तो फिर परंपरा कारण अगर रीजन होता तो वो तो हमें भी है, तो सम्यक दर्शन होने का नियम होता। तत्व सहायक श्रद्धान कारण, रीजन है। सहायक कारण। सहायक कारण कह सकते हैं। परंपरा से होता ही है, जब भी वो सम्यक दर्शन का कार्य होता है तब ये होते हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर जाना परंपरा कारण है कि नहीं है? थिएटर जाकर ही तो मूवी देखेंगे ना। जब हम पढ़ने जाते हैं तो स्कूल जाना परंपरा कारण है कि नहीं है? उस तरह से सम्यक दर्शन होता है तो ये पूर्व पर्याय में ये सारे देवादिक का श्रद्धान, जैसे अनंत देवादिक को ही मानते हैं और भेद विज्ञान तत्वों का विचार कर रहे हैं, ये सारे परंपरा कारण होते ही है। इनमें से कुछ भी ना हो और सीधा सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है ना, अशुभ में से सीधा सम्यक दर्शन हो जाए। तो ये प्रोसेस है। फिर प्रश्न आया, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक्त्व है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वहां अभेद बुद्धि आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है। वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे है, ऐसा जानना। हाँ, देखो, अब इसमें भी अपेक्षा ही बताई जा रही है। वो अपेक्षा ही स्पष्ट कर रहे हैं कि शास्त्र में ये कहा जाता है तब क्या अपेक्षा होती है, ये कहा जाता है तब क्या अपेक्षा होती है। पिछले उत्तर में जैसे उन्होंने कहा कि जब भी व्यवहार सम्यक तो कहा जाए तो उसकी अपेक्षा है कि वो मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति में पाया जा रहा है, ऐसा जानना। अब यहाँ पे ये प्रश्न है कि शास्त्रों में आत्मा ही निश्चय सम्यक्त्व है ऐसा कहा है, तो वो किस अपेक्षा से कहा है?
तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान यानी सम्यक श्रद्धान, श्रद्धान आत्मा का गुण है। अब उसका सम्यक परिणमन, वो आत्मा का स्वरूप हो जाएगा। सही स्वरूप अगर हम समझे, अगर वो सम्यक रूप से परिणमित हो तो वो आत्मा का स्वरूप हो जाएगा। और आत्मा का स्वरूप वो होने से उन दोनों की अभिन्नता की अपेक्षा से, उन दोनों को भिन्न नहीं किया, उन दोनों में भेद नहीं किया, उन दोनों को अभेद करके कहा, तो आत्मा को ही निश्चय सम्यक्त्व कह दिया। लेकिन वहां पे समझना है कि आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व कहा, इसका मतलब उसके जो श्रद्धान गुण की पर्याय है वो सम्यक रूप परिणमित हो रही है, तब आत्मा को निश्चय सम्यक्त्व कहा। क्योंकि विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ही आत्मा का स्वरूप है, मिथ्यात्व सहित श्रद्धान आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान ही है। तो उस अपेक्षा से आत्मा ही को निश्चय सम्यक्त्व कह दिया। ख्याल में आई बात? मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म है ना आत्मा का स्वरूप का, विपरीत अभिनिवेश रहित ही होता है। उसकी जब परिणमन होता है श्रद्धा गुण का, तो सम्यक परिणमन जब होता है, जब उल्टी मान्यता रूप परिणमित नहीं होता और सम्यक परिणमित होता है, तो वो आत्मा का रियल स्वरूप है। सिद्ध भगवान को कैसे परिणमित हो रहा है श्रद्धा गुण? मतलब मैम मतलब जब वो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, परिणमन वही हुआ ना, सम्यक परिणमन। हाँ, ज्ञाता दृष्टा ही रहता आत्मा, है। हाँ वो भी है, और हाँ वो भी है, और सम्यक परिणमन का अर्थ है कि जो रियल में होना चाहिए आदर्श, जैसे अरिहंत और सिद्ध में श्रद्धान गुण कैसे परिणमित हो रहा है? सम्यक रूप ही हो रहा है। ठीक है, तो वो आत्मा का रियल स्वरूप है। हमारा जो परिणमन हो रहा है श्रद्धा गुण का, वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो वो आत्मा का स्वरूप है, इसीलिए आत्मा को ही निश्चय सम्यक्त्व कह दिया, अभेद बुद्धि से, यानी अभेद पने की अपेक्षा से, यानी भिन्नता नहीं की, वहां पे भेद नहीं किए, अभिन्नता करके वहां पे कह दिया। और दूसरी ही लाइन में जो कहा है कि बाकी सारे कारणों को व्यवहार सम्यक्त्व जो कहा है वो निमित्त मात्र, यानी सम्यक्त्व में और उनमें भिन्नता की, उस अपेक्षा से उनको व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया। यानी इसमें क्या समझना है कि इसमें सिर्फ अपेक्षाएं बताई है, बाकी जो सच्चा श्रद्धान, जो सच्चा लक्षण, तो उन्होंने जो कहा तत्वार श्रद्धान ही है सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। हमें हमारे लिए अगर समझना है तो जब तक हमें यथार्थ तत्वार श्रद्धान नहीं होता, तब तक विपरीत अभिनिवेश रहित सम्यक दर्शन नहीं होगा। ठीक है, तो उसका पुरुषार्थ तो उसका ही करना है। ये अलग अलग अपेक्षाएं सिर्फ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कथन होता है और कई शास्त्रों में ऐसा कथन होता है। तो वो निरूपण को आपको किस तरह से ग्रहण करना है, किस तरह से समझना है, इसका खुलासा सिर्फ किया है। मैम ये सेंटेंस नहीं समझे, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं। वो अन्य सर्व क्या है? अन्य सर्व यानी आपा पर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान और देवादिक का श्रद्धान। मगर आत्मश्रद्धान तो यही है ना, जो आत्मा का भी स्वरूप है, वो तो आत्मश्रद्धान रिलेटेड है ना? नहीं, वो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को आत्मा का स्वरूप कहा। देखो 4 लक्षण थे ना, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान, हाँ हाँ हाँ, आपा पर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान और देवादिक का श्रद्धान। वहां पे विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार श्रद्धान को आत्मा का स्वरूप कहा, इसलिए उन दोनों को अभिन्न समझकर आत्मा को ही निश्चय सम्यक्त्व कह दिया। बाकी के जो 3 है, आपा पर का श्रद्धान, आत्मश्रद्धान और देवादिक का श्रद्धान, उनके साथ सम्यक्त्व की भिन्नता के अपेक्षा से उनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा, क्योंकि वो मूल सम्यक्त्व तत्वार श्रद्धान में कारण है। किससे भिन्नता? मान फिर से, किससे भिन्नता है? सम्यक्त्व से, सम्यक्त्व से।
वो निश्चय भिन्नता जो सम्यक्त्व वो नहीं होता है, निश्चय है वो कौन सी पंक्ति आती है 6 डाला में? निश्चय जो है वो सच्चा जो होता है वो निश्चय होता है, और उसको जो कारण रूप होता है उसे व्यवहार कहते हैं। कारण सो व्यवहारो। हाँ 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 तो इन तीनों कारणों को, तत्वाश्रतान के सिवा के तीनों कारणों को व्यवहार सम्यक्त्व उस अपेक्षा से कहा कि वो कारणभूत है निश्चय सम्यक्त्व में। तो भिन्नता की अपेक्षा से उनको व्यवहार कह दिया। यहाँ Oh, पे because they देखो are मैं Karan आपको Roop. हाँ Because they देखो are मैं Karan Roop, they are Bhinna. हाँ Because they are Karan Roop, they are Bhinna. हाँ, Bhinna from जहां what? भिन्न भिन्न कहा है वहां पे ऐसा समझना कि उनको निमित्त कारण की अपेक्षा से कहा है सम्यक्त्व के में। देखो यहाँ पे 4 हमारे लक्षण थे, ठीक है। अर्हन देवादिक का श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान यानी विपरीत अभिनिवेश तत्वार्थ श्रद्धान, आपापर का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान, ये चारों लक्षण 1 2 3 4, इसमें कितनी अपेक्षाएं पिछले प्रश्नों में बताई वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले अरिहन देवादिक के श्रद्धान को व्यवहार और तत्वार्थ श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व सिद्ध किया। एक प्रश्न ऐसा आया था, राइट। अर्हन देवादिक के श्रद्धान को व्यवहार और तत्वार्थ श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व बताया था। दूसरी अपेक्षा ये आई थी कि अर्हन देवादिक के और तत्वार्थ श्रद्धान को व्यवहार कहा पिछले ही प्रश्न में, और आपापर के और आत्मश्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। और देवादिक का श्रद्धान और तत्वों का विचार मिथ्या दृष्टि को भी होता है, उस अपेक्षा से उसको व्यवहार कहा। ये दूसरी अपेक्षा आई। तीसरी अपेक्षा आई कि चारों को आभास मात्र कहा मिथ्या दृष्टि के लिए। चौथी अपेक्षा आई कि चारों को ही यथार्थ कहा सम्यक दृष्टि के लिए। अब ये पांचवी अपेक्षा आई कि आत्मश्रद्धान सॉरी तत्वार्थ श्रद्धान और सम्यक्त्व में अभिन्न पने की अपेक्षा से उसको कहा निश्चय सम्यक्त्व, और बाकी के जो कारण है उसमें और सम्यक्त्व में भिन्नता की अपेक्षा से उनको कहा व्यवहार सम्यक्त्व। तो इतनी सारी अपेक्षाएं उन्होंने इन 4 कारणों में लगाई। कहीं किसी को निश्चय सम्यक्त्व कहा, कहीं किसी को व्यवहार सम्यक्त्व कहा। ये सारी अपेक्षाएं उन्होंने स्पष्ट की है। कभी तत्वार्थ श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा, कभी तत्वार्थ श्रद्धान को भी व्यवहार सम्यक्त्व में गिना। वो किस अपेक्षा से गिना? क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में तत्वों का विचार होता है, उस अपेक्षा से गिना। कभी देवादिक के श्रद्धान को निश्चय कहा, कभी उसको व्यवहार कहा, क्योंकि सच्चे सम्यक दृष्टि के देवादिक का श्रद्धान तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। अगर वो देवादिक का श्रद्धान करेगा, उनके स्वरूप को समझेगा, तो ही तो आत्मा के स्वरूप को समझेगा। और उसे व्यवहार कहा क्योंकि मिथ्या दृष्टि के प्रवृत्ति में भी दिखाई देता है देवादिक का श्रद्धान तो, लेकिन उसे तत्वार्थ श्रद्धान नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए व्यवहार कहा। समझ में आ रही है बात? मगर तो फिर कौन सी अपेक्षा लेनी चाहिए समझने के लिए? हमें अपेक्षा नहीं लेनी है, यहाँ पे अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं ताकि आप जो शास्त्र पढ़े उसमें सही अपेक्षा समझ पाए। सही वस्तु स्वरूप जो उन्होंने पहले कहा कि तत्वार्थ श्रद्धान ही सम्यक दर्शन का लक्षण है, और ये सारी अपेक्षाएं उन्होंने स्पष्ट की कि कहीं पे शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, कहीं पे, तो आप कंफ्यूज ना हो, वहां पे किस अपेक्षा से कहा गया है ये बताया उन्होंने। कभी किसी को निश्चय सम्यक्त्व कहा, कभी किसी को व्यवहार सम्यक्त्व कहा, तो वो किस अपेक्षा से कहा है वो अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ, ताकि हम शास्त्रों को उस अपेक्षा से समझ पाए। एकदम से सारे, हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी अपेक्षाएं बाय हार्ट हो जाए, लेकिन जब जब ये पढ़ेंगे और ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर जब ग्रंथ पढ़ेंगे और तब ये रिफर करेंगे, तो हमें धीरे धीरे ये क्लियर होगा कि कहाँ पे उसको निश्चय सम्यक्त्व कहते हैं और कहाँ पे व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं।
ठीक है, इस कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? थोड़ा है कंफ्यूजन, हमको वापस सुनना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अपेक्षाएं बहुत सारी है। एक ऐसे लेकिन हाँ देखो, मतलब वस्तु वस्तु एक ही होती है, वस्तु एक ही होती है, अपेक्षाएं बहुत सारी होती है। वस्तु सत्य है कि तत्वार्थ श्रद्धान को उन्होंने, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान को उन्होंने सम्यक दर्शन का लक्षण कहा। और उन्होंने कहा कि जहां पे विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान होगा, वहां पे देवादिक का श्रद्धान भी होगा, आपापर का श्रद्धान भी होगा और आत्म श्रद्धान भी होगा। ये उन्होंने स्पष्टता कर ली। अब इन चारों में से किसी को निश्चय कहा, किसी को व्यवहार कहा, कहीं निश्चय सम्यक्त्व कहा, उसी को दूसरे में कहीं व्यवहार सम्यक्त्व कहा, उसकी अपेक्षाएं बता रहे हैं। यानी वस्तु के स्वरूप में विरोध नहीं है, अपेक्षाएं अलग अलग है। ये ग्रंथ पढ़ते समय ये ध्यान में रखना चाहिए, ये सब अपेक्षाएं देखेंगे हम When तो they वो say to समझा say रहे कि why like that. कंफ्यूजन न हो हमको कि जो मेन एग्जैक्टली, मुख्य है वो विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ सिद्धांत, वो सबसे मुख्य है। एग्जैक्टली। और हमको कंफ्यूजन न हो इसलिए जहां जहां अलग अलग तरीके से लिखा है तो वो बैकग्राउंड दे रहे हैं कि ये अपेक्षा से लिखा है ताकि एग्जैक्टली, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि एक बिल्डिंग राइट में है और आप उसको सामने की ओर से देख रहे हो, तो आप उसको लेफ्ट कहोगे, तो बिल्डिंग नहीं बदल जाएगी। उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी कि अगर कोई आपका कथन सुन रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे खड़े हो, और अगर कोई मेरा कथन सुन रहा है तो उसको समझना पड़ेगा कि मैं राइट क्यों बोल रही हूँ। बस ऐसी ही बात है, वो अपेक्षा स्पष्ट कर रहे हैं। रीजन टू स्पष्ट अपेक्षा है सो हमको भ्रम ना रहे कि इसमें दो दो चीजें ऐसे अलग अलग लिखी है तो वी विल नॉट ट्रस्ट इट, बट नाउ विद हाँ, अपेक्षा वी विल नो दैट इट इज राइट व्हाट इज बीइंग सेड। भ्रम भी ना रहे, और अलग अलग शास्त्रों में अपेक्षाएं अलग अलग होती है। कहीं द्रव्यानुयोग का शास्त्र होगा, कहीं कर्णानुयोग का शास्त्र होगा, तो उन दोनों की अपेक्षा ही अलग होंगी। द्रव्यानुयोग में कहा जाता है कि जीव आत्मा किसी को मार ही नहीं सकता है, और चलनानुयोग में कहा जाता है कि देख देख कर चलना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे कि जब आत्मा मार ही नहीं सकता है तो हमें देखकर चलने की क्या जरूरत है। अपेक्षाएं समझनी है। और अपेक्षा समझ के ही तत्व निर्णय कर सकेंगे, वरना वो तत्व निर्णय तक पहुंचेंगे नहीं हम। एग्जैक्टली, एक अपेक्षा से अगर आप निर्णय करोगे तो वो एकांतवाद हो जाएगा, और हम लोग एकांतवादी ही है, इसीलिए मिथ्या दृष्टि है। वी थिंक के वी आर नॉट एकांतवादी, बट वी आर एकांतवादी इन अभिप्राय। जो अभिप्राय हमारे अंदर सूक्ष्मता से पड़ा है कि अच्छा जीवन जीने के लिए पैसा जरूरी है, तो ही सुख से रह पाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो ही निरोगी रह पाएंगे, दवाई लेंगे तो ही तबीयत अच्छी रहेगी, तबीयत अच्छी रहेगी, आंख नाक कान सब स्वस्थ रहेंगे तो ही स्वाध्याय कर पाएंगे। ये सारी अपेक्षाएं एकांतवादी है, क्योंकि हम सच्चे स्वरूप को नहीं समझे, दोनों को मिक्स देख रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व के दो भेद है, तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं, वह आत्मानुशासन में कहा है। आज्ञा देखिए हाँ बोलिए। आज्ञा मार्ग समृद्ध वमुपदेशात्व सूत्र बीज संक्षेपात विस्तार विस्तारार्थाभ्याम भव भवम व परमावादिगाढ़े च अर्थ, जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ हो सो आज्ञा सम्यक्त्व है। यहाँ देखो, सबसे पहले पहले इन 10 का नाम समझते हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने ये सूत्र कहा है, आज्ञा मार्ग मुपदेशात सूत्र बीज संक्षेपात विस्तारार्थाभ्याम भव मव परम वादी गाढ़े च।
इसको हम अगर हिंदी में अनुवाद करें तो एक फेमस सूत्र है, आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। इस दो पंक्तियों में 10 भेद आ जाते हैं सम्यक्त्व के। सम्यक्त्व के 10 भेद नहीं है। सम्यक दर्शन जब होता है तब एक समान ही होता है, निमित्त की अपेक्षा से भेद किए हैं। किसको किसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ उस अपेक्षा से भेद किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निमित्तों की मुख्यता है भेद में। हाँ, अब मैम आगे हिंदी बढ़े। वाले निमित्त कह दीजिए ना, हिंदी वाले एक बार फिर से। आज्ञा मैं आपको मार्ग, लिखकर भेज दूंगी। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश। मैम पुस्तक में नीचे दिया हुआ है ना, सारे दिए हुए मैम, 10 के 10 नाम है। हाँ राइट, फुटनोट में दिए हैं। हाँ 10 के फिर 10 भी मैं फुटनोट में आपको ये दिए। दोनों पंक्ति भेज दूंगी, अगर आपको वो उस ट्यून में अगर आपको लर्न करना हो। आज्ञा मार्ग सूत्र उपदेश और संक्षेप बीज उत्पन्न, अर्थज विस्तारज अवगाढ़ परम अवगाढ़ कहा सम्यक्त्व। ठीक है, नीचे फुटनोट में दिया है। हाँ फुटनोट में तो दिया है। यहाँ इतना जानना मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक्त्व है। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक्त्व है। इस देखो, प्रकार इतना इतना रखते हैं। सबसे पहले आज्ञा सम्यक्त्व। तो आज्ञा सम्यक्त्व का अर्थ इतना नहीं है कि मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है इतना मान ले। इतना मान लेना, इतना श्रद्धान ही सम्यक्त्व नहीं कहा जाता। उसको मानकर जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है, देखो फिर से भी वही लक्षण पे आ गए हम, जो पंडित जी ने कहा था। सम्यक दर्शन का मूल लक्षण है तत्वार्थ श्रद्धान। ये सभी निमित्तों में यही लगाना है, ये सभी निमित्त है अलग अलग, लेकिन सभी के निमित्तों में तत्वार्थ श्रद्धान यथार्थ होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। तो जब आज्ञा सम्यक्त्व यानी जिन आज्ञा हमने मानी उनकी आज्ञा को मानकर जब यथार्थ तत्वार्थ श्रद्धान हुआ कि हाँ ये स्वरूप ऐसा ही है, आकुलता दुख रूप ही है, निराकुलता सुख रूप ही है, मेरे राग मेरे दुख के कारण है। तो ये जब श्रद्धान हुआ, तत्वार्थ श्रद्धान हुआ जब उनकी आज्ञा मानकर, तो उसे कहते हैं आज्ञा सम्यक। ठीक है, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान हुआ तब सम्यक दर्शन हुआ। तो वो सम्यक दर्शन में जिनेश्वर भगवान की आज्ञा मानना निमित्त था, इसीलिए आज्ञा सम्यक्त्व उसको नाम दिया गया है। उसी तरह से निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से, जैसे निर्ग्रंथों के मार्ग को देख देख कर, मुनिराजों का आचरण देखकर, अवलोकन से देख देख कर जो भी हमें तत्वार्थ श्रद्धान होता है, इसमें भी तत्वार्थ श्रद्धान लगाना, तत्वार्थ श्रद्धान होता है, उससे जो सम्यक दर्शन होता है उसे कहते हैं मार्ग सम्यक। यानी मार्ग का अवलोकन करके सम्यक्त्व प्रकट हुआ। ठीक है, प्रोसेस का अवलोकन करके सम्यक्त्व प्रकट हुआ कि यही सच्चा मार्ग है। फिर अब है ना, अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ पे मत जाइए, अब नीचे का फुटनोट पहले पढ़ लीजिए। ओके। मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक्त्व है। हाँ देखो, जिन शासन का जो महल है ना,
जिस पे जिन शासन खड़ा है, उसके 4 महल है, अरे 4 खंभे हैं जिस पर ये जिन शासन का महल खड़ा है। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और प्रथमानुयोग। इसमें से प्रथमानुयोग की ये मुख्यता है कि उपयोगिता बताई जा रही है उपदेश सम्यक्त्व में। तीर्थंकर आदि के पुराणों यानी उपदेश, उनके पुराणों के उपदेश से सम्यक ज्ञान, यानी जो शलाका पुरुष होते हैं ना, उत्कृष्ट पुरुष यानी प्रवीण पुरुष, यानी जो 63 शलाका पुरुष होते हैं। आपको पता है 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये 63 शलाका पुरुष कहलाते हैं। तो इन्हें जो सम्यक ज्ञान होता है, ये आगम के समुद्र में प्रवीण पुरुष है। उन्हें तत्व का स्वरूप पता होता है, सम्यक दृष्टि ही होते हैं ये सारे लोग नियम से। तो उनके उपदेश से जो सम्यक्त्व होता है उसे कहते हैं उपदेश सम्यक्त्व। जैसे कि संवत्सरण शलाका में पुरुष के दिव्य उपदेश ध्वनि, शलाका पुरुष के उपदेश से या उनके पुराण पढ़ने से जो उपदेश मिलता है? दोनों। पुराण में भी उनका ही उपदेश हो तो वो उनके ही उपदेश से हुआ ना, निमित्त तो उनका ही उपदेश बना। जैसे हम अभी जिनवाणी पढ़ रहे हैं तो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि हम साक्षात नहीं सुन रहे, लेकिन ये जो भी जिनवाणी पढ़ते हैं हम समय सार में, प्रवचन सार में, ये उनकी जिनवाणी का ही लिपिबद्ध है ना, प्रारूपण, तो उनका उपदेश ही तो हुआ। बेसिकली मैम ये है कि जैसे हमको तत्शब्दान, हमें नहीं पता हमारी रुचि कब कहाँ कैसे बैठ जाए, तो जिस भी निमित्त से बैठी है उस निमित्त के अकॉर्डिंगली मतलब वो सम्यक्त का नाम है कि जिस भी निमित्त से हमको हाँ, सम्यक राइट। दर्शन हुआ है। निमित्त की अपेक्षा से सम्यक्त्व के भेद किए हैं 10। उपदेश से, अगर किसी के उपदेश से आपको होता है तो उपदेश सम्यक्त्व। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, वह यह सूत्र सम्यक्त्व है। देखो, द्वादशांग जो है उसका सबसे पहला अंग जो कहा जाता है आचार अंग सूत्र, ठीक है, आचार अंग सूत्र है उसमें। तो आचार अंग सूत्र में पूरी तरह से चरणानुयोग की चर्चा की गई है, यानी मुनि के आचरण की चर्चा की गई है। उस आचार अंग सूत्र में एक सूत्र है आचार सूत्र, जिसमें मुनि के आचरण के विधान का प्रतिपादन किया गया है, यानी उसके संबंधी सभी चीजें प्रारूपित है, यानी उसका प्रतिपादन किया गया है। उस सूत्र को सुनकर जब तत्वार्थ श्रद्धान होता है और सम्यक दर्शन होता है तो उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। एक तरह से सुनकर कहा, इसीलिए आप ऐसा भी कनेक्ट कर सकते हो कि ये देशनालब्धि से कनेक्टेड है, क्योंकि उनके उनके आचरण की विधि सुनकर, उनके जीवन का आचरण सुनकर, उनके मार्ग को सुनकर जब तत्वार्थ श्रद्धान और दृढ़ होता है और सम्यक दर्शन होता है तो उसे कहते हैं सूत्र सम्यक्त्व। मैम, ये खाली आचारंग सूत्र के आचार सूत्र को सुनने से ही ये वाला है? इज दैट स्पेसिफिक? हाँ, इसमें इसकी मुख्यता है। मगर ये इसमें इसकी आचारंग मुख्यता सूत्र दिगंबर है या श्वेतांबर सूत्र है? नहीं, ये तो ओरिजिनल द्वादशांग का सूत्र है, यानी जो दिगंबर परंपरा में जो है ना, पूरे द्वादशांग में कितने सूत्र है उसका बहुत ही डिटेल एक पिक्चर भी था मेरे पास, अभी शायद नहीं है। उसमें आचारांग सूत्र एक पहला है, उसमें कितने सूत्र होते हैं, तो ये आचार सूत्र है जिसमें उनके आचरण का प्रतिपादन किया हुआ है। जब उनको सुनकर तत्वार्थ श्रद्धान होता है, किसको सुनकर कब तत्वार्थ श्रद्धान होगा ये पता नहीं है। किसी को तीर्थंकर की वाणी सुनकर तत्वार्थ श्रद्धान होता है, तो किसी को वाणी सुनकर या पढ़कर तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होता, किसी वस्तु को देखकर तत्वार्थ श्रद्धान होता है। बादल हटे सूर्य पर से, उसको देखकर तत्वार्थ श्रद्धान हो गया।
किसी को मुनि के आचरण की प्रतिपादन सुनकर तत्वाश्रद्धन हो जाता है, तो उसे सूत्र सम्यक्त्व कहते हैं। जैसे मैम कहते हैं कि तीर्थंकरों की उसमें जो निमित्त बने, जैसे आदिनाथ भगवान में कहते हैं नीलंजना की मृत्यु, कहते हैं क्या उनसे पहले क्या उन्होंने मृत्यु देखी नहीं होगी या किसी की या कुछ है, लेकिन उस टाइम उसने निमित्त बनना था तो उस टाइम उनको क्लिक किया और वो दीक्षा के लिए चले गए। हाँ, वो वो आएगा आगे अर्थ सम्यक्त्व में। वो अर्थ सम्यक्त्व में आएगा, मतलब जीनवाणी के सिवा किसी भी चीज को देखकर या किसी भी वस्तु को देखकर अगर सम्यक दर्शन होता है तो वो अर्थ सम्यक्त्व है। या मतलब आदिनाथ भगवान को तो सम्यक दर्शन था, उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ था, लेकिन जिसको अगर किसी मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन पहली बार ऐसा कुछ देखकर हो जाए, किसी का मरण देखकर, किसी का वियोग देखकर, तो वो अर्थ सम्यक्त्व में आता है। श्रीमद राजचंद्र जी को मरण देखकर हुए ना, उनको वैराग्य हुआ। मुझे उनका मुझे नॉलेज नहीं है। आगे पढ़ू। हाँ। तथा बीज जो गणित ध्यान को कारण उनके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशन के बल से दुष्कर है जानने की गति, जिसकी ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणित जिसके, ऐसा जो करुणा योग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, यह बीज सम्यक्त्व जानना। हाँ, ये सेंटेंस आपको टफ लगेगा, लेकिन टफ है नहीं, इजी है। देखो, बीज जो गणित को कारण है, गणित को कारण दो, हिंदी में दो होते हैं ना, बीज गणित और अंग गणित। तो जो बीज गणित होता है ना, उस पे पूरा कर्णानुयोग डिपेंड है। ठीक है, कर्णानुयोग में जो करण शब्द है ना, वो गणित की अपेक्षा से है, इसीलिए उसको कर्णानुयोग कहते हैं। तो उसमें दुष्कर हुई है जानने की गति जिसकी, यानी जिन चीजों को समझना बहुत दुर्लभ है और बहुत मुश्किल है हमारे जैसे जीवों के लिए, जब केवल ज्ञानी ऐसी चीजों का प्रतिपादन करते हैं कि नीचे 7 नरक है, ऊपर 7 स्वर्ग है, सुमेरु पर्वत इतने इंच का है, इतने जम्बूद्वीप इतना है, लावण्य समुद्र इतना है, 7 द्वीप है और 7 समुंदर है, कितने कितने उसके क्षेत्र है, इतना जो स्पेसिफिक वो वर्णन करते हैं, उसमें उसको जानने से जब केवल ज्ञान की महिमा आती है, ठीक है, तो केवल ज्ञान की महिमा जब आती है तब उसके दर्शन मोह का उपशम होता है। दर्शन मोह के उपशम ऑटोमेटिकली होता है, उसकी विशुद्धता पड़ती है उसके साथ, और तब जो सम्यक्त्व होता है उसे बीज सम्यक्त्व कहते हैं। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो कर्णानुयोग से अगर तत्वाश्रद्धान होता है तो उसे बीज सम्यक्त्व कहते हैं। तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धान हुआ, सो भली संक्षेप दृष्टि है, यह संक्षेप सम्यक्त्व जानना। हाँ, शिवभूति मुनिराज, उनको बहुत याद नहीं रहता था, तो मारुस और मातुस संक्षेप में इतना उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया, शायद उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि आचार्य ने जो कहा था वो भी उनको याद नहीं था शायद पूरी तरह से, लेकिन एक गेहूं वो जो साफ कर रही थी, कंकड़ निकाल रही थी, उसको देखकर, उस क्रिया को देखकर उनको ये विचार आया, मारुस और मातुस, यानी गेहूं अलग है और छिलका अलग है। बस इतना देखकर ही उन्हें तत्वाश्रद्धन ऐसा हुआ, ऐसे आत्मा में भेद ज्ञान में डूबे कि केवल ज्ञान ही हो गया उनको। तो संक्षेप सम्यक्त्व। अब जैसे मैं आपको कहूं कि भरत चक्रवर्ती के कुछ पुत्र थे ना, कितने थे मुझे वो नंबर याद नहीं है, शायद 900 के समथिंग थे भरत चक्रवर्ती के पुत्र। तो उनको जन्म से उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था, और जब उन्होंने सबसे पहला शब्द कहा 8 वर्ष की आयु में, तब उन्होंने दीक्षा मांगने की का शब्द कहा। तो कैसा उन्हें तत्व ज्ञान रहा होगा, उनका उपादान उसकी उनकी विशुद्धता कैसे रही होगी।
तो संक्षेप सम्यक्त्व, उन्होंने कभी विस्तार से कुछ कहा, पढ़ा, देशना दी, पढ़ी, तत्व चर्चा की, ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन सम्यक दर्शन हो गया और तुरंत उन्होंने 8 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष गए। मैम किन्होंने? भरत चक्रवर्ती ने? भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के ने। पुत्रों ने, ओके। 900 के 900 मैम? हाँ, सब And एक they साथ। went from Nigodh to मनुष्य पर्याय and then उनका स्ट्रेट? केवल ज्ञान हो गया and मोक्ष। ऐसा कहा ओके। जाता है कि निगोद से सीधा उनको मनुष्य पर्याय मिली, लेकिन ऐसा समझ लेना कि बीच में एक आध पर्याय रही ओके। होगी जो मतलब नॉट कंसिडरेबल, लेकिन एक आध पर्याय रही होगी और फिर उनको सीधा मनुष्य पर्याय मिली। तो उस एग्जाम्पल से ऐसा कहा जाता है कि उनको, जैसे हमने पहले बात की कि संस्कार जमा करने के लिए जैसे हम हम्म। जिनवाणी के संस्कार डाल रहे हैं, उनको कब मौका मिला जिनवाणी के हम्म। संस्कार करने का? हम्म। तो वस्तु का स्वरूप शायद ऐसा है, कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं होती। उनकी योग्यता थी, उनको समझ में आ गया तो उनका एक ही भाव में मोक्ष भी हो गया। और उस एक भाव में वो रिकॉर्ड है कि उन्होंने जन्म से लेकर दीक्षा मांगने तक कुछ भी नहीं कहा था, एक शब्द भी नहीं कहा था। तो मैम इसमें मैम वो लोग पूर्व इतर संस्कार निगोद हो नहीं, सकते हैं ना? मतलब पिछले जन्म के जो संस्कार होते हैं जो आदि से हैं, हाँ, पूर्व संस्कार का इसमें मतलब कोई वो नहीं था। नहीं मतलब होगा कहीं ना कहीं तो, क्योंकि 5 लब्धि पूर्वक ही सम्यक दर्शन होता है, तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने देशना भी सुनी होगी या उसी भाव में सुनी होगी, हो सकता है। वी डोंट नो द डिटेल्स। लेकिन अगर हम समझे कि निगोद में से निकले थे, तो ऐसे संस्कार तो नहीं रहे होंगे कि हमारी तरह समय साथ पढ़े होंगे या समझे होंगे, ऐसा तो पर नहीं। मैम ऐसी योग्यता कैसे डेवलप हुई फिर? हो सकता है कि उसी भाव में हो गई हो, या उनके उपादान इतना हो, सामर्थ्य इतना हो कि शुरुआत से उन्हें मतलब विशुद्धता हो, और विशुद्धता होने पर जब मनुष्य भाव मिला हो, तब संयोग मिलने पर तुरंत ही उनके सम्यक दर्शन हो गया हो। मैम ऐसा हो सकता है ना, वो इतर निगोद से निकले, नॉट द अदर वन। मे भी हो ये तो सकता है, जरूर। कुछ मैम भी हो जैसे कि सकता आपने है। बोला कि भरत चक्रवर्ती के 900 के 900 पितरों ने लिया, तो मैम उसमें फिर मारीची उनके अलावा अलग थे, या मतलब मारीची उसी, क्योंकि मारीची का तो नहीं हुआ था। हाँ, मारीची का नहीं हुआ था, ये 900 Different पुत्र। wife, different wife for Marichi. Marichi's mom is different than these other 900 moms. या हो सकता है, मुझे वो कथा पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ये 900 पुत्र का एक साथ हुआ था ये तो मुझे पता है। मारीची में भी ही वॉज द अदर वन अदर देन दीज, क्योंकि उनको तो मिथ्या दृष्टि थे तब उस भाव में, और उन्होंने तो 363 भेद किए थे, तो उनको तो नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसे कहा जाता है संक्षेप सम्यक्त्व, यानी संक्षेप में समझ गए, शॉर्ट में पूरे भाव को समझ गए और तत्वार्थ श्रद्धान हो गया। द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धान उसे है भव्य, तू विस्तार दृष्टि जान, यह विस्तार सम्यक्त्व है। विस्तार सम्यक्त्व, विस्तार किए जा रहे हैं। सर्वा सिद्धि देव, मतलब 33 सागर अगर रहती है उनकी आयु, तो 33 सागर तक वो तत्व चर्चा के सिवा कुछ नहीं करते। और ऐसा कहा जाता है कि उनकी इतनी तत्व चर्चा में उनको तो खाना पीना कमाना कुछ नहीं होता है। इतनी लंबी आयु की तत्व चर्चा में उनका एक भी पॉइंट रिपीट नहीं होता। मतलब द्वादशांग का वो कितना गहरा है ज्ञान, कि हमें लगता है कि हमने 2 शास्त्र पढ़ लिए, हमने 4 शास्त्र पढ़ लिए, जो हमारे पास अभी है ना वो कुछ भी नहीं है। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए मोर देन इनफ है। मैं अलग अपेक्षा से बोल रही हूं कि जिसको ऐसा होता है कि शयोपशम ज्ञान पे थोड़ा सा मान हो जाता है कि मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब कुछ नहीं है जो मुझे नहीं पता, तो ये जो अवेलेबल शास्त्र है वो कुछ भी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर को जो केवल ज्ञान होता है ना, उस केवल ज्ञान का अंश मात्र दिव्य ध्वनि में आता है, अंश मात्र।
वो दिव्य ध्वनि का अंश मात्र गंधर्व देव ग्रहण करते हैं, उसका अंश मात्र वो लिपिबद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह अंश 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 करके करके कितना हमारे हिस्से में आता होगा, और उसमें से भी कितने ग्रंथ तो हमारे पास अभी अवेलेबल भी नहीं है, तो उसका कितना ज्ञान, उसका द्वादशांक का ज्ञान कितना बड़ा और गहरा होगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से विस्तार सम्यक्त्व यानी विस्तार कर करके भेद अभेद ये सब जान जानकर अगर किसी को तत्व श्रद्धान होता है तो उसको विस्तार सम्यक्त्व कहते हैं। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि है, अर्थ सम्यक्त्व जानना। अर्थ यानी पदार्थ, तत्वार्थ में हमने समझा था ना, अर्थ यानी पदार्थ और तत्व यानी भाव। तो अगर जीनवाणी के सिवा किसी भी पदार्थ के निमित्त से अगर तत्व श्रद्धान हुआ, जैसे सफेद बाल को देखकर होता था, फिर बादलों को सूरज के सामने से हटते हुए देखकर हुआ, सूरज की रोशनी एकदम आई तो उसको आत्म स्वभाव का ज्ञान हो गया, उस जीव को सम्यक दर्शन हो गया कि मेरा आत्मा तो ऐसा है, सूरज जैसा, और ये कर्म बादल जैसे है। तो किसी भी चीज को देखकर जब तत्व श्रद्धान हो जाए, कि कभी कभी महामारी को देखकर हो जाता है, किसी को कोई वेदना देखकर हो जाता है, तो इस तरह से उसे कहते हैं अर्थ सम्यक्त्व। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए तथा श्रुत केवली के जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। हाँ, दूसरा पढ़ लीजिए, दूसरी लाइन में। केवल ज्ञानी के जो तत्वार श्रद्धान है उसको परम अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं। ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा किए, इस प्रकार सम्यक्त्व के 10 भेद किए। तो ये जो 8 भेद इस अब तक हमने जाने वो कारण अपेक्षा है, जिसके निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, और जो लास्ट 2 भेद किए वो ज्ञान की अपेक्षा से किए हैं। जैसे श्रुत केवली को जो ज्ञान है वो अवगाढ़ पने की अपेक्षा से, यानी अवगाढ़ सम्यक्त्व कहा जाता है। अवगाढ़ यानी पूरी तरह से समाया हुआ, प्रविष्ट, पूरी तरह से घुसा हुआ, निमग्न एकदम, उसे कहते हैं अवगाढ़। तो श्रुत केवली को जो ज्ञान होता है, जो श्रद्धान होता है, वो अवगाढ़ सम्यक्त्व कहते हैं इसको। और केवल ज्ञानी को जो तत्वार श्रद्धान होता है उसे कहते हैं परम अवगाढ़। परम अवगाढ़ यानी उससे ऊपर कोई स्तर ही नहीं है, सबसे उत्कृष्ट स्तर अवगाढ़पने का। तो ये दोनों जो भेद किए हैं वो दोनों ज्ञान की अपेक्षा से भेद किए हैं। ऐसे टोटल 10 सम्यक्त्व के भेद किए मैम हैं। मैम इधर पूरी तरह से समा हुआ, व्हाट इज दैट सेंटेंस मीन? पूरी कहाँ समा हुआ है? देखो, समुद्र की गहराई में पूरी तरह से अगर कुछ डूबा हुआ हो तो डीप। कहते हैं ना, पूरी तरह से डूबा हुआ है उसमें। तो तत्वार श्रद्धान इतना दृढ़ है, इतना गाढ़ा है कि पूरी तरह से समाया हुआ है उसमें। आत्मा में? आत्मा में नहीं, श्रद्धान इतना डूबा हुआ है, यानी यथार्थपने में, वस्तु स्वरूप में। यानी कोई भी भ्रम की या किसी की वो स्कोप ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं, स्कोप ही नहीं। हाँ, इतना दृढ़, इतना गहरा, इतना डूबा हुआ, इतना समाया हुआ है उसमें, प्रविष्ट है ऐसे। एंड स्तर मीन्स व्हाट? स्तर, उत्कृष्ट स्तर कहा ना आपने परम अवगाढ़ के लिए, तो स्तर का परम मतलब अवगाढ़, स्तर यानी स्टेज। स्टेज। तो उत्कृष्ट यानी परम अवगाढ़, और अवगाढ़, अवगाढ़ जो कहा कि पूरी तरह से समाया हुआ। परम अवगाढ़ केवल ज्ञानी को कहा जाता है, यानी वो एकदम, वो जो अवगाढ़ था उसका भी जो लास्ट स्टेज है, उत्कृष्ट यानी सबसे मैक्सिमम जो पॉसिबल है, परम अवगाढ़, उनका तत्व श्रद्धान वैसा होता है। यानी ज्ञान की अपेक्षा आप समझ सकते हो कि उनका श्रद्धान 100% जो दृढ़ता को प्राप्त है, उससे ऊपर कोई स्टेज ही नहीं है।
उसे नाम परम अवतार दिया है। ठीक है। अब मुझे एक्चुअली आज ये सम्यक्त्व के भेद शुरू करने थे, लेकिन अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत थोड़ा सा क्रिटिकल है, इन तीन भेदों को, जो दर्शन मुख की अपेक्षा से है। अभी तक के भेद समझना इजी था। औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक, ये भेदों को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन 2 बार आप पढ़ेंगे ना एक ही पेज, तो बहुत ही इजी लगेगा आप। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं सैटरडे। सैटरडे को क्लास के पहले हम ये 2 पेज पढ़ के आते हैं तो इजी हो जाएगा। तो जैसे मैम ने बोला है, हम पढ़ के बैठेंगे। दैट विल बी आवर होमवर्क। And also, if anybody wants to join like half an hour ahead, I can put my link and we can all meet half an hour ahead and read together also, if somebody needs that support. We'll post it on the group and then we'll see who all are interested. जिनवानी ले लेते हैं। निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की जय। Yay. देखो, जिनवाणी, कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके मैम। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माँ अनेकांतमय की जिनवाणी जय। माता की जय। जय। जय जिनेन्द्र देव की। जय। देव कंफ्यूज नहीं होना। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पहली बार पढ़ते हैं, पहली बार जानते हैं, तो पहली बार चलने में भी बालक को बहुत ही दिक्कत होती है कि ये क्यों मम्मी मुझे चला रही है 2 पैरों पे। मैं 4 पैर और 2 हाथ 2 पैर पे इजीली चल लेता हूँ। तो इजी होता है वो, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। 1-2 बार पढ़ेंगे तो सब कुछ, पूरा प्रकरण हमारे समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कहते हैं ना ढूंढारी भाषा में, देश भाषा में ये ग्रंथ लिखा है, ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आए। मैम इसमें प्रॉब्लम है कि हमको वो देश भाषा ही नहीं आती है ढूंढारी, इसलिए तकलीफ है। वो तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन हमारे पास है ना, ये हिंदी उपलब्ध है ना, हाँ इसलिए। है हिंदी में है, करेक्ट हाँ, करेक्ट। ठीक है। थैंक यू सो मच। जय धन्यवाद। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।